मेरा नाम विक्की है। मैं राजकोट का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं अहमदाबाद में कुछ दिनों से रह रहा हूँ। अंतर्वासना कहानियाँ पढ़कर मैंने भी अपनी एक रियल सेक्स स्टोरी आप लोगों के साथ बांटना चाही। तो बात उन दिनों की है जब मुझे सेक्स के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मेरे सभी दोस्तों की गर्लफ्रेंड थी, पर मैं एक सीधा लड़का था। मेरे दोस्तों ने मुझे कई बार कहा कि तू भी कोई लड़की क्यों नहीं पटा लेता, पर हम तो पहले से ही बहुत शर्मीले थे। एक दिन मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड को मिलने में उसके साथ गया। वहां पर उसकी भी एक सहेली आई हुई थी। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी, पर बहुत ही सुंदर और सेक्सी लग रही थी। मैं मन ही मन उसे हवस भरी नजरों से देखने लगा। कभी उसके टॉप में उभरे स्तनों को, तो कभी उसकी टाइट जीन्स से उसकी चूत का आकार। उसके जिस्म का एक एक अंग बहुत ही उभार वाला था। कसम से कोई भी लड़का उसे देखने बाद एक बार तो उसके नाम के मुठ मार ही लेगा। उसकी नजर भी मेरी तरफ थी। वो जान गई थी कि मैं उसके सारे अंगों को बहुत ही हवस से देख रहा हूं, पर वो कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर में हम लोग चले आए। मैंने घर जाकर उसके जिस्म का विचार करते हुए मुठ भी मार ली। दूसरे दिन मैंने अपने दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली को मेरे साथ मिलवाने के लिए कहा, पर मुझे मालूम नहीं था कि वो तो मुझसे भी ज्यादा चुदक्कड़ निकलेगी। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ने मुझे उससे शाम को ही मिलवा दिया। हमने थोड़ी बातें की और दूसरे दिन ही अकेले मिलने की योजना बनाई। ऐसे ही हमारा रूटीन हो गया। हम रोज मिलते रहे, पर मैं इतना शर्मीला था कि मैं उससे कुछ कह ही नहीं पाता था। सिर्फ उसके शरीर के सभी उभारों को देखता ही रहता था। उसको सब मालूम था, पर मुझे कहती नहीं थी। वो मेरे मुंह से बुलवाना चाहती थी, पर मैं एक महीने तक कुछ बोल ही नहीं पाया। एक दिन अचानक उसका फोन आया और मुझे उसने बाहर खाने हो कहा। मैं भी जल्दी से गया। हम दोनों खाना खाने गए। मुझे नहीं मालूम था कि उसकी हवस आज मुझे कुछ और कहना चाहती थी। खाने के बाद उसने मुझे अपने घर साथ चलने को कहा। मैंने उसको पहले मना किया, पर बाद में मान गया। हम लोग चलते चलते बातें करते हुए घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में वो मेरे बहुत करीब चलने लगी। उसके हाथ कभी मेरी जांघ पर तो कभी मेरे लंड पर लग रहे थे, तो मैं भी थोड़ा उसके करीब चलने लगा, डरते हुए। एक बार कुछ गिरते हुए सीधे मुझ पर गिर ही पड़ी। मैंने झट से उसे संभाल तो लिया, पर उसके मोटे मोटे स्तन मेरे हाथ से टकरा गए। मैंने मेरी इतनी उम्र में पहली बार किसी के वक्ष छुए थे। मैं पसीना पसीना हो गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई, पर वो तो मुझे बार बार अपने शरीर से लगा रही थी। मैंने उस दिन जीन्स पहनी थी, फिर भी मेरा लंड जीन्स में से खड़ा दिख रहा था। उसकी नजर बार बार उस पर पड़ती थी और मैं शर्म से नीचे देखने लगता था। इतने में उसका घर आ गया। मैं सोफे पर बैठा था। वो अंदर गई और मुझे पानी पिलाया, फिर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक सिल्क का गाउन पहनकर आई और मेरे पास बैठ गई। मैंने अपनी नजर एक बार उसके शरीर को देखकर दूसरी तरफ घुमा ली। उसने हल्के से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वो अपना हाथ धीरे धीरे मेरे गालों पर फिराने लगी। मेरा लंड बहुत टाइट हो गया था। वो मेरे होठों के साथ अपने होंठ मिलाकर मुझे चूमने लगी। मेरे शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वो धीरे से अपना मुंह मेरे शर्ट के बटन खोलकर अंदर लगाने लगी। पूरे जिस्म में आग फैल गई। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर मैंने हिम्मत करके अपना एक हाथ उसके गाउन के ऊपर ही उसके कमर पर फेरना चालू किया। वो तो मुझसे पहले की गर्म ही थी। धीरे से अपना हाथ मैंने उसके वक्ष पर रखा, तो जैसे मेरी जन्मों की प्यास भड़क उठी हो, वैसा मुझे आनंद मिला। अब तो मुझसे भी रहा नहीं गया और उसके गाउन को धीरे से निकाला और फेंक दिया।
उसने मेरा शर्ट उतार दिया और मुझ पर चढ़ गई। गाउन उतरने के बाद मैंने उसके जिस्म को देखा तो मानो उसको सिर्फ चोदने के लिए ही बनाया होगा। उसने लाल ब्रा और पैंटी पहनी थी। उसके स्तन ब्रा में से भी बाहर निकल रहे थे। धीरे से उसकी कमर पर हाथ घुमाकर मैंने उसकी ब्रा निकाल दी। वो मेरे लंड पर हाथ रख के धीरे धीरे उसको सहलाने लगी। मुझे लगा कि अभी ही मेरा वीर्य निकल जाएगा। फिर उसने मेरी जिप खोलकर अंदर हाथ डाला। लंड को छूते ही मानो एक मूर्ति में जान आ गई हो ऐसे लंड और खड़ा हो गया। उसने अपने कोमल हाथों से मेरे लंड को बाहर निकाला और नीचे होकर उसको चूमा। उसने कहा, मुझ में कब से इसे पाने की आग थी। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, पर आज मैंने भी ठान लिया कि इसका मजा लेकर ही रहूंगी। फिर वो एक हाथ मेरे सीने पर फिराने लगी और दूसरे हाथ से मेरा लंड पकड़कर मुंह में लेकर ऊपर नीचे होने लगी। मैंने उसकी पैंटी उतारकर एक हाथ उसकी गुलाबी चूत पर रख दिया। उसकी चूत पहले से ही पानी छोड़ने लगी थी। वो बहुत ही उतावली हो रही थी चुदवाने के लिए। मैंने उसको उठाकर अपनी गोद में बिठाया और लंड सीधा खड़ा कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि कैसे करते हैं। उसने मेरा लंड पकड़ के अपनी चूत में डलवाने लगी। लंड का मुंड अंदर जाते ही वो चीख उठी, हाय राम, इतना मोटा लौड़ा। थोड़ी देर रुककर वो धीरे से लंड पर नीचे बैठती रही। धीरे धीरे पूरा लंड उसकी चूत में चला गया। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए, पर वो कुछ बोली नहीं। फिर उसने ऊपर उठकर 2-3 बार झटका लगाया। अब मेरा लंड पूरी तरह अंदर जा रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर में उसके मुंह से ये आवाजें निकलने लगी, आ ऊ डॉट मर गई। आज मेरी भी जन्मों की प्यास बुझ रही थी। मैं भी ऊ कर रहा था और कह रहा था, साली अब तुझे नहीं जाने दूंगा। तू कितने दिनों से मेरे लंड को भड़का रही थी। साली आज मैं तेरी मां बहन एक कर दूंगा। वो अभी भी चीख रही थी, माए ऊ दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो उतर के कुतिया की तरह हो गई और मुझे पीछे से डालने को कहा। मैंने धीरे से लंड को चूत पे रखकर जोर दिया। मेरा लंड पूरा उसकी चूत में चला गया। फिर मैं भी आगे पीछे होकर लंड को अंदर बाहर करता रहा। हम दोनों ही जन्नत में पहुंच चुके थे। वो अपनी गांड हिलाकर मानो मुझे चोद रही हो ऐसे हिल रही थी। थोड़ी देर में मैंने और ज्यादा गति पकड़ ली। शायद लंड पूरा उसके चूत के अंदर से टकरा रहा हो। उसने मुझे रोक देना चाहा, पर मैं रुका नहीं, क्योंकि अब उसकी चरम सीमा आ रही थी। उसने झटके से पूरा पानी छोड़ दिया और मैंने भी उसकी चूत अपनी पहली चुदाई के पानी से भर दी। उसने और मैंने एक अलग ही अनुभव किया। थोड़ी देर मैं उससे चिपककर वैसे ही लेटा रहा। फिर उस दिन के बाद मैंने कई बार उसको चोदा। मानो या न मानो, जो पहले सेक्स का अनुभव होता है वो एक अलग ही होता है। तो कैसी लगी मेरी यह घटना? इस रियल से स्टोरी को सुनकर आप मुझे अपना विचार भेज सकते हैं।